निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बोल 50 से, जय मूल निवासी, बोल 50 से। जय मूल निवासी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या पहचान। सबका डीएनए एक समान। संविधान का आर्टिकल 244 को लागू करो, लागू करो, लागू करो, संविधान का आर्टिकल 244 को लागू करो। लागू करो, लागू करो। विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण करना। से आए हुए लोगों को और विशेषकर वो हमारे माताएं बहनें जो भारी संख्या में शामिल हुए हैं, उन तमाम माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और जुहार करना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नस्ल फसल और जल जंगल जमीन की है। तो आज तृतीय चरण की लड़ाई रैली प्रदर्शन 570 जिला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले साथियों आज पूरे देश भर में रैली प्रदर्शन हो रही है। आज इस रैली प्रदर्शन के साथ में साथियों हजारों की संख्या में हुजूम आप लोग रांची जिला से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की तरफ से आए, इसलिए आप तमाम नौजवान विद्यार्थी किसान तमाम लोगों को साथियों बहुत बहुत आभार धन्यवाद जुहार। और साथियों बताना चाहता हूँ कि आजादी के 78 साल और संविधान लागू हुए 75 साल, इतने दिनों के बाद भी संविधान के अंदर एक संविधान और है, तस्वीर आदिवासियों का संविधान है। फोटो खींचे। अनुच्छेद 244 5 शेड्यूल एरिया 6 शेड्यूल एरिया। ये आदिवासी राज्य भारत में ठीक है, लेकिन हमको उत्तरी भारत पश्चिमी भारत दक्षिणी भारत में 10 राज्य है और पूर्वी भारत में असम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा उधर 4 राज्य है। इन चारों राज्य में अनुच्छेद 244 लागू होती है और 5 शेड्यूल एरिया लागू है, 6 शेड्यूल एरिया लागू है। और आगे ये जो आदिवासी राज्य है उसको चलाने के लिए अनुच्छेद 244 में स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान हमको है और 5 शेड्यूल एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी नाम का संगठन ये राज्य को चलाने का कानून लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है उस जमीन के अंदर जितना भी जल जंगल जमीन के अंदर खनिज संपदा है ये तमाम निकाल कर बेचने का अधिकार भी इस देश में 5 शेड्यूल एरिया में लिखने वाले लोग आदिवासी के साथ इस झारखंड में और जो जितने भी आदिवासी राज्य है उसमें जो भी हमारे एसटी एससी माटी जितने लोग रहते हैं वो तमाम लोग लाभान्वित हो गए आदिवासी के साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पर जल जंगल जमीन के नीचे जितना भी खनिज संपदा है वहाँ के लोगों को निकाल कर बेचने और संरक्षण करने का अधिकार है। लेकिन बड़ा दुख की बात है आजादी के 78 और संविधान लागू हुए 76 साल के बाद भी जिन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने संविधान लागू होने के बाद आज 75वां साल हो रहा है और जिन लोगों ने 78 साल तक इस देश में राज किया ये देश के कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने आज तक लागू नहीं किया। और हमारे लोगों को हमारे पढ़े लिखे लोगों को साथियों संविधान की जानकारी नहीं, हमारे समाज के नेताओं को नहीं कर सकते जानकारी नहीं है, हमारे विधायक सांसदों को नहीं कर सकते जानकारी नहीं है, क्योंकि लोकसभा में बैठता है पार्लियामेंट में बैठता है विधानसभा में बैठता है और विधानसभा चलाने के लिए लोकसभा चलाने के लिए संविधान की जानकारी होना पड़ता है। हम नहीं कर सकते, हमारा विधायक सांसद संविधान नहीं जानता है तो फिर हमारा इस देश में एक तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली चुन के हर साल जाती है, वो हमारा रिजर्व सीट से चुन के जाती है दिल्ली। और साथियों हमारे समाज के विधायक सांसदों ने वो कांग्रेस बीजेपी में बैठ के दलाली कर रहे हैं। उन लोगों ने अगर चाहता तो मैं आप लोगों को मौलिक जानकारी देना चाहता हूँ। 2023 में ये वन संरक्षण अधिनियम कानून आया जिसे आदिवासियों का अस्तित्व 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची क्षेत्र खत्म हो जा रहा है तो आदिवासी ही खत्म हो जाएंगे।
इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों आगे आप लोग को जानना पड़ेगा। तो 2023 में कांग्रेस जब लोकसभा में पार्लियामेंट पास किया तो साथियों राज्यसभा में उस समय कांग्रेस की बहुमत था, तो कांग्रेस ने राज्यसभा में उसको पास किया। तो ये कांग्रेस बीजेपी के मिली भगत से साथियों, ये जो 78 साल आजादी में जिन लोगों ने सत्ता शासन किया, उन लोगों ने अनुच्छेद 244, 5वीं 6ठी अनुसूची, आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के सहयोग से जो हमारा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी चलाता है इस देश में, और हम लोग राजा होते, आज 78 साल बाद में हम आदिवासियों को पता चल रहा है। तो आज हम साथियों जैसे ही आज हम लोग को पता चल रहा है कि हमारा संवैधानिक कानून 78 साल में भी लागू नहीं किया, वो केवल कांग्रेस बीजेपी आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, वो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका भी मौलिक अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार और नौकरी करने का अधिकार तमाम लोगों को है साथियों। आर्टिकल 15(4) में उसको भी निजीकरण करके खत्म किया, उसको भी अधिकार खत्म किया, उसका भी मौलिक अधिकार खत्म किया। और इस देश में सबसे बड़ी आबादी है साथियों ओबीसी, एमबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड हमारे माइनॉरिटी बहुत बड़ी संख्या है, उनका भी साथियों तमाम मौलिक अधिकार आर्टिकल 340 में है, उसका भी मौलिक अधिकार खत्म किया, सभी लोगों को खत्म किया। तो साथियों आप लोगों से मैं कि आप लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मौलिक चीज बताना चाहता हूँ कि देश में एसटी, एससी, ओबीसी साथियों 90%, 91% है, हमको उसको भी जगाना पड़ेगा, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी साथियों तमाम देश में एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन सेक्टर, नौकरी करने का जो सेक्टर था साथियों 1992 में कांग्रेस ने एलपीजी लागू करके सारा खत्म किया, और अभी एल और पी पूरा हो गया है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का काम पूरा हो गया है, अभी ग्लोबलाइजेशन का काम चल रहा है। ये जो 5 शेड्यूल एरिया है साथियों, ये सरकार को दिक्कत आ रही है हमारी जमीनें लूटने के लिए, तो बाईपास करके कानून बनाया, हमारी तमाम जमीनों को लूटने के लिए, हमारी पहचान खत्म करने के लिए कभी सीए लेके आता है, कभी एनआरसी लेके आता है, कभी समान लोगों का पहचान खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड लेके आता है, समान नागरिक संहिता। साथियों इस देश में समान नागरिक नहीं है, इस देश में आदिवासियों का कल्चर कस्टम सिस्टम अलग है, हमारे माइनॉरिटी सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, मुसलमान लोगों का अलग कस्टम सिस्टम है, हमारा शेड्यूल कास्ट भी कभी कस्टम सिस्टम अलग है, ओबीसी का कस्टम सिस्टम अलग है, हम सारे लोग एक कैसे हो सकते हैं? ये समान नागरिक संहिता लाना चाहता है कभी, तो कभी आदिवासियों को खत्म कर लिए विकास के नाम पर, नेशनल कॉरिडोर के नाम पर, इंडस्ट्रीज के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर केवल और केवल आदिवासियों को साथियों खत्म कर रहा है। तो अगर आदिवासी लोग बचना चाहते हैं तो साथियों इस देश में 85% मूल निवासी नस्ल के लोग हैं, 90% मूल निवासी नस्ल के लोग हैं, 91% तक साथियों मूल निवासी नस्ल के लोग हैं, वो तमाम लोगों का मौलिक अधिकार खत्म कर रहा है। तो 90-91% को जोड़ो साथियों, और भारत में 7.25 लाख गांव है, कम से कम 6 लाख गांव में पहुंचाओ संगठन। अभी भारत में हमारा 31 राज्य, 567 जिला और 2.3 लाख गांव में हमारा नेटवर्क है। जिस दिन हम लोग 6 लाख गांव में एसटी माटी को जगा के साथियों 6 लाख गांव में नेटवर्क पहुंचाएंगे, ये जो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी है, इन लोग की संख्या ही 3.5% है। सब लोग को अपारी बारी मार रहा है, सभी लोगों को सता रहा है, एसटी को अलग मार रहा है, शेड्यूल कास्ट को अलग मार रहा है, ओबीसी को धर्म के नाम पर मार रहा है, उनका मौलिक अधिकार लूट के खत्म कर रहा है, और साथियों माइनॉरिटी का भी अधिकार खत्म कर रहा है, सभी लोगों का खत्म हो रहा है। तो साथियों जिस दिन हम लोग 6 लाख गांव और एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को साथियों जगा दिए, तो साथियों उस दिन हम लोग इस देश में मूल निवासियों का राज आएगा। ये लोग कभी भी संविधान को लागू करने वाला नहीं है, हम लोग इस देश को साथियों चलाने लायक बनना पड़ेगा। दूसरी बात कहना चाहते हैं साथियों कि हमारे अगर जल्दी आज तीसरा चरण की आंदोलन आज जिला लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब पहले भी दो चरण का आंदोलन कर चुके हैं आप लोग। तो आप लोगों ने 13 तारीख को साथियों 13 अगस्त को इसी जगह में धरना प्रदर्शन करके साथियों ये जो
संरक्षण अधिनियम 2023 जो आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासी क्षेत्र को खत्म करने के लिए, तमाम एसटी सूची माटी जो साथियों झारखंड में रहते हैं, ऐसी क्षेत्र को खत्म करने के लिए, जो आदिवासी क्षेत्र है उसको खत्म करने के लिए तमाम आदिवासी क्षेत्र को साथियों ये जो बाईपास करके लाया हुआ कानून है, इसके खिलाफ में 13 तारीख को हम लोग आवेदन दिए राष्ट्रपति महोदय को, और उसमें कहे कि दिस एरिया इज द 5 शेड्यूल एरिया, और यहाँ पर हमारा कानून है, अनुच्छेद 244 है, हमको स्वयं शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार है, और जल जंगल जमीन में हमारा 200% अधिकार है रे। सारा संविधान में लिखा है। अब संविधान, जिस संविधान से तुम देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कांग्रेस बीजेपी बन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हो, उस संविधान में लिखा हुआ है, साला आज तक लागू क्यों नहीं किया? तो हम लोग छोड़ने वाले अब नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चे, जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासियों को मैंने सुना कि लोगों ने संविधान की हवाला दिया, कहा अब हम लोग नहीं मानने वाले हैं, थक चुके हैं। तो साथियों 2 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद भी जो असंवैधानिक कानून है, 5वीं 6ठी अनुसूची को खत्म करने के लिए जो बाईपास कानून है उसको खत्म करने के लिए साथियों हम लोग राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिए। साथियों बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक साथियों राष्ट्रपति या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। तो साथियों आज तीसरे चरण के आप लोगों ने, हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों ने, मूल निवासी नस्ल के लोगों ने साथियों आज आकर के ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया को आज विज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन यदि साथियों 2 रोज, 4 रोज, 6 रोज, 1 महीना के अंदर में अगर यदि न्यू वन संरक्षण अधिनियम 2023 जो कानून पास किया, 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल एरिया आदिवासियों का, मूल निवासियों का जो क्षेत्र है, जो संविधान में उसका 100% अधिकार है, उसको खत्म करने के लिए जो कानून बनाया, अगर इसको साथियों प्रस्ताव ला के लोकसभा में रद्द नहीं किया तो आने वाला 30 अक्टूबर को रांची के विभिन्न हाईवे को साथियों हजारों हजार इकट्ठा होकर तमाम एसटी एससी माटी के साथ साथियों हम लोग बंद करके साथियों सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये लड़ाई हमारी आज नहीं है। जब तक हम मुकाम हासिल नहीं करते, जब तक 5वीं 6ठी अनुसूची देश में सरकार लागू नहीं करता, जब तक संविधान को साथियों जितनी बातें हैं वो लागू नहीं करता, तब तक हम लोग साथियों लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे, लेकिन कुत्ते की मौत पसंद नहीं करेंगे। हम वही आंखों देखी हम अपने आने वाला जेसन को मौत के मुंह में नहीं ढकलने देंगे, क्योंकि वो हमारा जमीन छीनकर हमारा जेसन कहाँ जाएगा, ये बातें आज हमको समझ में आ गई। तो साथियों इसलिए यहाँ से जा करके आप लोगों ने तमाम जो अपने अपने क्षेत्र में जितना बोल सकते हैं आदिवासियों को जगाओ, मूल निवासी को जगाओ, शेड्यूल कास्ट को जगाओ, ओबीसी को जगाओ, क्योंकि डीएनए से साथियों सभी लोग हम लोग एक है। और ब्राह्मण का डीएनए साथियों इस देश से नहीं मिलता, उसका यूरेशिया से मिलता है। डीएनए रिसर्च के अनुसार साथियों भाषा शास्त्र, धर्म शास्त्र और डीएनए के अनुसार और आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं विदेशी है। तो साथियों इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। आप लोग 91% लोगों को साथियों जिस दिन जगाओगे, आप लोग इस देश के हुक्मरान बनाओगे। आशा है कि आप लोग साथियों बहुत विद्वान बोल रहे थे तो लग रहा था कि बहुत विद्वान है। आप लोग को मौका मिलेगा तो साथियों संविधान को इम्प्लीमेंट करना। आप लोग साथियों संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 5वीं 6ठी अनुसूची को बचाने के लिए, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे सेंट्रल ने जो आदेश देगी उस पर साथियों अमल करके लड़ोगे, ऐसी आशा विश्वास करते हुए साथियों आप तमाम लोगों को साथियों आगे जो सेंट्रल का आदेश आएगा इस कानून को रद्द करने के लिए, जो आंदोलन निर्धारित होगा उस पर आगे जितने भी हमारे माँ बहन, पढ़े लिखे छात्र छात्रा, नौजवान, किसान जो आज इस रैली प्रदर्शन में आए हैं साथियों, आज 2000-3000 की संख्या में आप आए। आगे साथियों जब भी लड़ाई लड़ना ऐसा सेंट्रल से आदेश आए, राष्ट्रीय स्तर पर साथियों आदिवासी की लड़ाई हो तो साथियों 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 लोग आएंगे। और साथियों रांची में जो भी हमारा सरकार और संविधान को खत्म करने वाले इस जो कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में काम करने वाले हैं उनको भी औकात बताइए। इसलिए साथियों आप तमाम लोग जो इस रैली प्रदर्शन में अपने अपने गांवों से, प्रखंड से, जिला से, वार्ड से, शहर से अपनी अपनी पैसों के बल पर हजारों की संख्या में आकर के आज लड़ाई को लड़े और
तो इसके जो शासक वर्ग है उसको बताने का काम किए कि अगर आगे हमारे साथ अन्याय करोगे तो आप आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम मौलिक अधिकार को मांगने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साथियों जिस दिन हदें पार करोगे उस दिन हमारी भी हदें टूट जाएगी, और हमारी हदें टूट गई तो साथियों कहीं रह नहीं पाओगे। इसलिए कि हम 91% लोग हैं और 3.5% के लोग जो देश में सत्ता शासन चला रहे हैं, ईमानदारी से हम आदिवासियों की 25वीं छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244 अमल में लाओ, और नहीं तो साथियों इस देश में बड़ा दिक्कत हो सकता है आने वाले दिन में आपको। भीमा कोरेगांव, इसलिए कि भीमा कोरेगांव 1818 की जो लड़ाई है साथियों, वो हमारे पुरखों ने लड़े हैं। 28,500 पेशवा ब्राह्मण जब हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया था, तो हमारे 500 सूरवीरों ने, 500 जवानों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दी थी। साथियों 50-60 लोग मात्र शहीद हुए थे। आज वहाँ भीमा कोरेगांव में उसके स्मारक है, उसमें नाम लिखा हुआ है सबका। तो हम उसका खून के लोग हैं। आगे अगर संविधान लागू नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो साथियों आप लोग से इतना ही आग्रह और निवेदन करता हूँ कि जब तक अगर लागू नहीं करती है, जो भी सेंट्रल ऑर्गेनाइज करता है उसमें साथियों हजारों हजार की लड़ाई आगे आने वाला दिन में आप लोग लड़ोगे। और आज तमाम लोग अपने पैसे से, अपने गांव से ऑटो टोटो लगाकर, मोटरसाइकिल से, बस लगाकर, बड़े बड़े बस लगाकर मैंने देखा मोराबादी में मैदान में आप लोग आए। इसलिए तमाम लोगों को साथियों, आप लोगों को दिल से, उन माताओं को जो भारी संख्या में आए, उन माताओं को और नौजवान को, जो हमारे बुजुर्गगण हैं और तमाम किसान जो है, तमाम लोगों को साथियों तहे दिल से जोहार करते हुए आप तमाम लोगों ने अभी आप लोगों को आभार धन्यवाद करते हुए साथियों, आप लोगों ने हमें माइक में बोलने के लिए बुलाया। इसलिए आपके संगठन के ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के ऑर्गेनाइजर और संचालक महोदय को बहुत बहुत आभार धन्यवाद जोहार करते हुए साथियों अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।